राम राम प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत अपने फॉर्म नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम को लेकर। भाई जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था सीईटी मेंस का, भाई 6 और 7 अगस्त को आप लोगों का जो एग्ज़ाम लिया गया था, यानी कि 7 अगस्त को भाई जो आप लोगों का ग्रुप नंबर 56 था उसका एग्ज़ाम लिया गया था। और उस एग्ज़ाम के अंदर भाई जो ग्रुप नंबर 57 था उसके अंदर से सेम टू सेम लगभग भाई 50 क्वेश्चन के आसपास सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए थे भाई। अब एचएसएससी चेयरमैन साहब ने उस एग्ज़ाम के बारे में 2 या 3 दिन के बाद अपने बयान प्रकट किए हैं। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो बयान दिए थे वो कल की वीडियो में आप लोगों को बताए भी गए थे कि क्या उन्होंने बयान दिए हैं। इसके बाद भाई एचएसएससी चेयरमैन साहब ने आज जो अपने बयान प्रकट किए हैं उस एग्ज़ाम को लेकर, क्या अब सीईटी एग्ज़ाम वो कैंसिल होगा या नहीं होगा, इन चीज़ों के बारे में खुद एचएसएससी जो चेयरमैन साहब हैं उनके द्वारा बताए गए बयान आप लोगों को बताएंगे भाई। क्या सीईटी एग्ज़ाम के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों भाई, पेपर बनाने वाली एजेंसी तलब ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में है भाई। ये चीज़ यहाँ पर बहुत मायने रखने वाली है दोस्तों, क्योंकि जिस एजेंसी के द्वारा पेपर बनाया गया था भाई उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ये नहीं कि भाई एनटीए ने पेपर लिया है या कुछ और लिया है, कोई एजेंसी थी उसके द्वारा पेपर लिया गया है और उसको ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी में जुट चुकी है हरियाणा सरकार और एचएसएससी विभाग। सीईटी मेंस में 41 सवाल दोहराए जाने को लेकर कानूनी राय लेने में जुटा एचएसएससी विभाग भाई। यानी कि जो आप लोगों का एग्जाम लिया गया था भाई उसके अंदर 41 क्वेश्चन सेम टू सेम है। एचएसएससी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी या पेपर दोबारा लिया जाएगा, अब उसकी जो कानूनी राय है वो लेकर भाई उसके ऊपर अगली कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये बात बोली गई है। आयोग की अक्षमता पर भी सवाल उठाए गए हैं और दुष्यंत चौटाला ने बोला है कि मैं सीएम साहब से बात करूंगा और इस मुद्दे को पूरे अच्छे ढंग से उठाकर इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा कि एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा भाई। यहाँ पर यह बात बोली भी गई है, परीक्षा को रद्द करना या नहीं करने को लेकर अभी यह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आयोग का पक्ष आने के बाद वह कुछ कहेंगे भाई। हालांकि दुष्यंत ने परीक्षा में चहेतों को लाभ देने के लिए सवाल पर कहा कि यह आरोप गलत है, लेकिन विपक्ष के द्वारा यह सवाल उठाया गया था भाई, लगातार उठाया गया था कि जो सीईटी परीक्षा है उसके अंदर चहेतों को नौकरी दिए जाने के ऊपर भाई जो विपक्ष है उसके द्वारा लगातार मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने इस बात को नकार दिया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। जो भी आयोग के जो भी ये थी एजेंसी थी उसके द्वारा जो पेपर बनाया गया था भाई उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करके उस वहाँ से आने वाले टाइम के अंदर कोई भी पेपर है वो नहीं बनवाया जाएगा भाई। अब उसके बाद भाई जो एचएसएससी चेयरमैन साहब हैं उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एचएसएससी चेयरमैन साहब ने अपने विचार प्रकट किए भाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब कानूनी राय लेकर ही अगले ग्रुपों का पेपर का शेड्यूल जारी करेगा। यानी कि भाई जो कोर्ट के अंदर केस चला हुआ था वहां से सटे लगा दिया गया था, पेपर को 1-2 दिन के बाद लिया जाना शुरू किया गया। तो अब जो भी पेपर होंगे भाई उसके ऊपर अब कोर्ट से राय लेकर ही उन पेपरों को जारी किया जाएगा, यानी कि उन पेपरों का शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा भाई। ग्रुप 56 और 57 के पेपर में भाई 41 सवाल रिपीट होने के मामले में भी कानूनी राय लेकर अगला फैसला किया जाएगा भाई। एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी राय लेकर भाई रिपीट सवालों पर फैसला करेंगे। भोपाल सिंह खदरी ने यह बात यहाँ पर स्वीकार की है। क्या वह पेपर रद्द होगा? अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने जवाब दिया, आयोग के पास पेपर नहीं आता, न आयोग प्रूफ रीडिंग करता है भाई। एजेंसी से सीधा पेपर है वो परीक्षा केंद्र पहुंचता है, इसलिए आयोग को पता नहीं होता कि पेपर कैसा आया है। आयोग ने पेपर तैयार करने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। जो 41 सवाल रिपीट हुए हैं उनके बारे में कानूनी राय ली जाएगी और कानूनी राय के बाद ही आयोग है वो अगला फैसला लेगा भाई। यहाँ पर ये बात एचएसएससी चेयरमैन साहब ने बोली है। एक ही एजेंसी ने दोनों ग्रुपों के पेपर बनाए थे, 41 रिपीट हुए, मगर एक ग्रुप में दिए 100 सवालों को उठाना चाहिए था। आयोग ने एजेंसी को तलब किया, यानी कि अब जो कुछ भी था भाई
एचएसएससी ने अपना सारा ऊपर आए हुए बयानों को अब एजेंसी के ऊपर अपना ठिकरा है वो फोड़ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर एजेंसी की गलती निकाल दी गई है भाई एचएसएससी के द्वारा। एचएसएससी ने इस चीज़ को स्वीकार किया है, 41 क्वेश्चन रिपीट है। अब उसके ऊपर हरियाणा सरकार से फैसला लेकर भाई, यानी कि सीएम साहब से फैसला लेकर उन चीज़ों के ऊपर अब आयोग है वो फैसला लेगा कि एग्ज़ाम आप लोगों का कैंसिल होगा या नहीं होगा। जहाँ तक संभावना है भाई हर इस मुद्दे को उठाने को तैयार हो चुका है। जहाँ तक संभावना है भाई 99% आप लोगों का परीक्षा है वो कैंसिल होने के चांस हो चुके हैं दोस्तों। क्योंकि आपको भी लगता है 41 सवाल कोई कम नहीं होते, 1-2 चल जाता है दोस्तों। 41 के 41 क्वेश्चन सेम टू सेम आए हुए हैं। तो ऐसे में एचएसएससी के ऊपर सवाल उठना जायज़ है। और अब क्या ये परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो भाई आप अपनी तैयारी के अंदर लग जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जल्द ही आप लोगों का शेड्यूल जारी करके आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। और जो सीईटी मेंस एग्जाम आप लोगों के वो भी शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा, बहुत जल्द आप लोगों की परीक्षा करवा ली जाएगी भाई दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए बने रहे अपने टेलीग्राम चैनल और फॉर नोटिस वेबसाइट के साथ। थैंक यू दोस्तों।